नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने आपकी सेहत से जुड़ी खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है इसका असर हम सबको हो रहा है, तो ऐसे में तो और भी ज्यादा जरूरत है कि आप सेहतमंद रहें। दोस्तों, कई बार हम अपनी कुछ आदतों की वजह से भी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे एक आदत है स्मोकिंग करना। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग करना हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सिगरेट की डिब्बी पर हमेशा एक वार्निंग लिखी होती है जिसपे दर्ज होता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। बावजूद इसके लोग बार बार स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग से ना सिर्फ हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट पर उसका बुरा असर पड़ता है, बल्कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं हमारी आंखें भी प्रभावित होती हैं। अगर हम डायरेक्ट स्मोक करते हैं तो उसका स्मोक जो हमारी आंखों में जाता है उससे हमारी आंखों की रोशनी पर बहुत असर पड़ता है। या फिर अगर कोई आदमी स्मोक कर रहा है और हम उसके पास खड़े हैं तो उससे निकलने वाला जो धुआं है अगर वो हमारी आंखों में जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी आंखों की शक्ति पर एक प्रभाव डालता है, एक नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे आंखों की रोशनी कम होती है और हमारी आंखें खराब होने लगती हैं। तो सिगरेट से आंखों का क्या ताल्लुक है? सिगरेट पीने से आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है तो क्यों पड़ता है? कैसे हम इससे बच सकते हैं? आज इस बारे में हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे हम आपकी बातचीत कराएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमित सोलंकी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि सिगरेट पीने से या स्मोक करने से आंखों की रोशनी कैसे कम होती है। चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार, मैं हूं इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अमित सोलंकी एंड आई स्पेशलिस्ट। आज हम बात करते हैं कि धूम्रपान से हमारी आंखों पे क्या असर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान करने से हमारे फेफड़े तो खराब होते ही हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि धूम्रपान करने से हमारी आंखों पे भी बहुत ज्यादा उसका असर पड़ता है। पूरे विश्व में अंधत्व का प्रमुख कारण मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट है। पहले के समय में मोतियाबिंद सिर्फ एक बढ़ती हुई उम्र के साथ में आता था, यानी कि 60-70 साल की उम्र के बाद देखने को मिलता था। लेकिन आज के समय में हमारी बदलती हुई खराब जीवन शैली, तनाव और धूम्रपान की वजह से मोतियाबिंद बहुत ही कम उम्र में आने लगा है। एक शोध के अनुसार स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों को मोतियाबिंद होने का खतरा 2 गुना होता है। और उसी शोध में बताया गया है कि जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उन लोगों को मैक्यूलर डीजनरेशन नाम की आंखों की समस्या होने का खतरा 4 गुना हो जाता है। मैक्यूलर डीजनरेशन यानी आंखों के पर्दे का मध्य भाग यानी कि रेटिना का सेंट्रल पार्ट जो है उसका खराब होना, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है। धूम्रपान केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ही नहीं, उसके आसपास के लोगों को यानी कि पैसिव स्मोकर्स को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि धूम्रपान से जो धुआं निकलता है उसमें से टोबैको रिलेटेड हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारी आंखों की बाहरी परत यानी कि कंजंक्टिवल मुकोसा को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आंखें लाल होना, आंखों में चुभन होना, आंखों में स्वेलिंग होना, आंखों में से पानी आना वगैरह समस्याएं होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं और साथ में कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज करते हैं उनकी आंखों के लिए तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति जब कॉन्टेक्ट लेंस लगाता है तो उसकी कॉर्निया के सेंसेशंस कम हो जाते हैं, उसका टीयर फिल्म रिटेंशन और स्टेबिलिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ड्राई आइज होने की संभावना का खतरा जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और आगे जाके ऐसे व्यक्तियों को कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए पूर्ण तरह खराब हो सकती है। आइए आखिरी में हम ये बात करते हैं कि आमतौर पे हमें हमारी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप धूम्रपान करते हो तो आज ही उसका संकल्प लें कि धीरे धीरे उसको कम करके उसको हमेशा के लिए छोड़ दें। अगर आप पैसिव स्मोकर्स हैं तो धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से एक दूरी बना के रखिए। हमें हमारे आहार में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल, ब्लूबेरीज, बिलबेरीज, कैरेट्स, नट्स, इन सबको शामिल करना चाहिए, जिसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। हमारी आंखों को और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए हमारी बॉडी का हाइड्रेट होना जरूरी है, जिसके लिए हमको रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। आजकल हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, इसलिए जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करें तो एक अच्छे एंटी ग्लेयर चश्मे पहन के इसको करिए। हर घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। बीच बीच में हमारी आंखों की पलकों को झपकाते रहिए ताकि आंखों में ड्राई आइज होने का खतरा बहुत कम हो जाए।
डिजिटल आई स्ट्रेन को कम करने के लिए जब आप स्क्रीन का लंबे समय तक उपयोग करते हो तो रूल ऑफ 20-20-20 को अप्लाई करो, यानी कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट की दूर की वस्तु पे आप फोकस करिए, जिसके आपकी आंखों में स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपकी आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत ही अपने नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और आमतौर पे भी रोजाना नियमित रूप से हमको साल में एक बार कम से कम नेत्र परीक्षण करवाते रहना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर सोलंकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी जरूरी जानकारियों को शेयर करने के लिए। ये तमाम जानकारी हम आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इन तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो भी समझ सके कि सिगरेट से ना सिर्फ हमारे फेफड़े जलते हैं, ना सिर्फ हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित होते हैं, बल्कि साथ ही साथ हमारी आंखों की रोशनी भी कम होती है, हमारी आंखें भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होती हैं। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि यह सेहत की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि सेहत से जुड़ी ये जो तमाम बड़ी जानकारियां हैं ये हम आपको वक्त वक्त पर पहुंचाते रहें और आपको भी इनका लाभ मिलता रहे। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।